बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की ना फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और इसके काफ़ी चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए और मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 8.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी और मैंने 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियरली नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। यानी इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब ये है भी वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी जब भी वो बात करेगा ना फाइंड करो इंडिपेंडेंट टर्म, तो इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होता है वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने इंडिपेंडेंट टर्म मालूम करनी है ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बच्चों, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जर्नल टर्म का। तो जर्नल टर्म का फार्मूला लगा देंगे टी आर प्लस 1 मसावी एन कम्बिनेशन आर और ए की पावर एन माइनस आर और बी की आर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे आर प्लस 1, इसी तरह मसावी एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, आर इसी तरह। तवज्जो करिएगा, ए की वैल्यू मेरे पास x है, एन की वैल्यू मेरे पास 10 है माइनस आर, बी की वैल्यू -2/x है और आर इसी तरह आ गया हमारे पास। बच्चों, फार्मूले के अंदर है ना मैंने ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू और एन की जगह पर एन की वैल्यू, हमने आर फाइंड करना है। फिर हम लगा सकते हैं इसके अंदर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो करिएगा, तो 10 कम्बिनेशन आर, तो ये हमारे पास x इसी तरह आ गया 10 माइनस आर। बच्चों, -2 की पावर आर अलहदा कर देंगे, x की पावर आर अलहदा कर देंगे। तो ये मेरे पास टी आर प्लस 1 मसावी 10 कम्बिनेशन आर और ये मेरे पास बेस सेम है ना, ये प्लस का आर है, ऊपर जाके इसके साथ माइनस का आर हो जाएगा। x 10 माइनस आर, ये प्लस का आर ऊपर जाके माइनस का आर और -2 की पावर आर और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चे ये मेरे पास आ गया टी आर प्लस 1 मसावी 10 कम्बिनेशन आर और हमारे पास x आ गया 10 माइनस 1 माइनस आर माइनस का 2r और -2 की पावर r और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद आपने ना r की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, r की। अब आप लोगों को पता है इंडिपेंडेंट टर्म आपने मालूम करनी है। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होता है वहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये x की वैल्यू 0 ले लेंगे और यहाँ से ये x ले लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर x क्या है मेरे पास 10 माइनस 2r और यहाँ पर इंडिपेंडेंट x क्या है, x की पावर 0। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, हमारे पास आ गया 10 माइनस 2r इक्वल टू 0। ये माइनस का 2r है, उस तरफ आके प्लस का 2r हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, तो r की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों, ये मेरे पास r की वैल्यू कितनी है, 5 मसावी 10 कम्बिनेशन r की वैल्यू 5 और हमारे पास x इसी तरह आ गया 10 माइनस 2r की वैल्यू 5 पुट कर दी और -2 की पावर r की वैल्यू 5 पुट कर दी। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 10 कम्बिनेशन। बच्चों, मैंने ये कैलकुलेटर के ज़रिए ना ये कम्बिनेशन आप लोगों को सिखा दिया है। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ मैंने इस कैलकुलेटर के ज़रिए भी समझाया कम्बिनेशन
और आपको फार्मूले के ज़रिए भी समझाया है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 5 + 1 6 आ गया मसावी 10 कम्बिनेशन 5 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 252 आ जाएगा। ये x इसी तरह और ये 10 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 की पावर माइनस तो 7 आएगी, माइनस हम यहाँ पर शुरू में ले आएंगे, ये जो सी माइनस मैंने शुरू में ले 2 की पावर 5 ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 6 टर्म मसावी -252 और प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल होके x की पावर 0 और ये 32 इसी तरह आ गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसी की पावर 0 आ जाए ना वो 1 के बराबर होती है वैल्यू। तो बच्चों ये तो आ गया 1 हमारे पास। तवज्जो करिएगा, 252 ज़रबे 32 कर देंगे, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा -80 64 आ गया। तो बच्चों ये क्या था, आप लोगों को ये देख लें, इसके अंदर है ना x की पावर 0 है, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। तो जो पार्ट नंबर 2 है तो इसके अंदर भी आपने क्या करनी है, इंडिपेंडेंट टर्म मालूम करनी है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है 0 शून्य होती है। तो जो करिएगा, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगेगा, जर्नल टर्म का फार्मूला लगा देंगे, TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n -r b की r। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, r+1 मसावी n की वैल्यू क्या है 10r इसी तरह, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास x का अंडर रूट और n की वैल्यू 10 है r इसी तरह। तवज्जो करिएगा, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2x² और r इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास r+1 आवी 10 कम्बिनेशन r और हमारे पास इसकी जज़र की कीमत क्या होती है 1/2। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, x आ गया और ये 10 -r/2 आ गया। जज़र की कीमत 1/2 है तो ये बटे में 2 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, ये 1 की पावर r अलहदा और 2 की पावर r अलहदा और x² की पावर r अलहदा, 1 की अलहदा पावर कर दी, 2 की अलहदा कर दी, x² की अलहदा कर दी, क्योंकि मैंने x सेपरेट बनाना है। क्यों सेपरेट बनाना है, क्योंकि मैंने इसके साथ कंपैरिजन करवा कर r की वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे पास TR+1 मसावी 10 कम्बिनेशन r और ये हमारे पास 2r बन गया, ये प्लस का 2r ऊपर जाके माइनस का 2r हो जाएगा। तो ये मेरे पास 10 -r/2 और माइनस का 2r, बेस सेम थी, ये 2r था ना, ऊपर जाके माइनस का 2r होगा, ये पावर ख़त्म होगी, 1 की पावर r नीचे 2 की पावर r और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो जो करिएगा, अब आपने कंपेयर करवाना है, यहाँ से ले लेंगे हम ये वाली x की वैल्यू, x 10 -r/2 और माइनस का 2r मसावी x की पावर 0, इंडिपेंडेंट टर्म x की पावर 0 है। तो ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, 10 -r/2, ये माइनस का 2r मसावी 0, ये माइनस का 2r है, उस तरफ जाकर प्लस का 2r हो जाएगा, ये 2 डिवाइड है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 -r मसावी 4r हो गया, 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये माइनस का r है उस तरफ जाके प्लस का r हो जाएगा, कितना आ गया 5r और 10 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 5 क्या हो गया डिवाइड, 5 कम 5 5 दूनी 10, 2 आ गई r की वैल्यू। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो हम ये हमारे पास t इसी तरह r की वैल्यू 2 + 1 होगी मसावी 10 n कम्बिनेशन 2 आ गया, a की x इसी तरह ये आ गया हमारे पास 10 -r कितना है 2/2 और माइनस का 2r की वैल्यू 2 है। इसके अंदर है ना मैंने इक्वेशन 1 के अंदर, और 1 की पावर 2 आ गई r की कीमत, और ये आ गया 2r की कीमत 2 है।
तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2 + 1 3 आ गया मसावी 10 कम्बिनेशन 2 करेंगे 10 कम्बिनेशन 2 तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये x इसी तरह आ गया 10 में से -2 किया 8 आ गया। 8 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस का 4 1 का स्केयर 1 ही होता है 2 का स्केयर 4 आ गया। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास तीसरी टर्म आ गई मसावी ये आ गया 45 और x की पावर 0 और 1/4 आ गया। तो जो करिएगा तो बच्चों ये x की पावर 0 किसके बराबर है 1 के। तो ये मेरे पास आ गया मेरे पास 45/4 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई इंडिपेंडेंट टर्म। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। अब करेंगे पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिएगा 3 1 + x² ऊपर होल की पावर 3 1 + 1/x² और ऊपर पावर 4। इसके अंदर भी आपने इंडिपेंडेंट टर्म मालूम करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ना इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा जनरल टर्म का वो मैंने लिखा हुआ है और आपने ना सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + x² और ऊपर पावर 3 और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा x²। x² 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये 1 इसी तरह इसका मैंने एलसीएम ले लिया और ऊपर पावर 4। तो ये मेरे पास 1 + x² की पावर 3 और इसको तरतीब भी कर देंगे तरतीब दे देंगे 1 + x² की पावर 4 अलहदा और x² ऊपर होल की पावर 4 अलहदा। ऊपर वाले की पावर अलहदा कर दी नीचे वाले की अलहदा कर दी। अब बेस सेम है तो पावरें क्या ये x की 2 बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई तो ये 1/x की पावर 8 आ गई। बेस सेम है पावर जमा 1 + x² 3 और 4 कितना हो गया 7। अब क्या करेंगे इसके ऊपर जनरल टर्म का फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो जो करिएगा तो बच्चों फार्मूला लगाएंगे TR + 1 मसावी n कम्बिनेशन R और a की पावर n - R b की R। अब क्या करेंगे फार्मूले के अंदर है ना वैल्यू पुट करवा देंगे। तो ये मेरे पास TR + 1 मसावी n ये 1/x की पावर 8 इसी तरह और इसके ऊपर फार्मूला n हमारे पास 7 है R इसी तरह आ गया और a हमारे पास 1 है और 7 - R हो गया। b मेरे पास x² है और n R मेरे पास इसी तरह आ गया। तो मैंने फार्मूले के अंदर ना इसके अंदर n की वैल्यू a और b की वैल्यू पुट करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया TR + 1 मसावी 1/x की पावर 8 और ये 7R आ गया 1 की पावर 7 - R बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई 2R आ गया। तो अब क्या करें ये बेस सेम है ना ये पावर इसके साथ जाकर माइनस हो जाएगी। TR + 1 मसावी यहाँ पर बचेगा 7 कम्बिनेशन R और ये हमारे पास 1 की पावर 7 - R और x की पावर 2R प्लस की पावर और ये माइनस की पावर 8 होगी बेस 1 रह जाएगी। अब क्या करेंगे कंपैरिजन यहाँ से ले लेंगे x की पावर 0 और ये आ गई x की पावर 2R - 8 x के साथ कैंसिल 0 मसावी 2R - 8 माइनस का 8 है इस तरफ आके प्लस का 8 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई है इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों ये हमारे पास R 2 4 8 तो R की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर तवज्जो करिएगा। तो बच्चों R कितना हमारे पास 4 है प्लस 1 आ गया 7 और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे 7। इसी तरह R की वैल्यू 4 है 1 इसी तरह R की वैल्यू 4 है और ये x इसी तरह और ये 2 आ गया R 4 है -8 तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 7 और 4 और 1 5 आ गया और इसी तरह 7 NCR 4 निकालेंगे ना 35 आ जाएगा। 7 में से -4 किया 1 आ गया ऊपर पावर 3 आ गई। ये x आ गया 2 4 8 -8 हो गया प्लस माइनस कैंसिल तो ये आ गया 5th
टर्म 35 1 की पावर 3 1 के बराबर है, और यहाँ पर x की पावर 0 आ गया। x की पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 35 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, तो जो करिएगा। नंबर 10, डिटरमाइन दी मिडल टर्म। आपने क्या मालूम करनी है? मिडल टर्म मालूम करनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म के ना आपने 2 फार्मूले ये याद रखने हैं। अगर आप लोगों के व्हेन n इज़ इवन हो, n क्या हो हमारे पास? इवन हो। तो n अगर हमारे पास n क्या है? इवन है। तो मिडिल टर्म मालूम करने का फार्मूला होता है हमारे पास Tn/2 + 1। अगर हमारे पास व्हेन n इज़ ओड हो, हमारे पास क्या हो? ओड। तो इसके लिए मिडिल टर्म मालूम करने के 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास, n+1/2 एंड हमारे पास n+3/2। तो बच्चों ये 2 फार्मूले हैं। ये अगर आप लोगों का मिडिल टर्म मालूम करने के ये 2 फार्मूले हैं, एक इवन के लिहाज से, जुफ्त के लिहाज से, एक ओड के लिहाज से, यानी ताक के लिहाज से। ताक के लिहाज से ये 2 फार्मूले हैं और जुफ्त के लिहाज से ये फार्मूला है एक। तो बच्चों मिडिल टर्म के यही टर्म मालूम करने के फार्मूले होते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें, पावर कौन सी है? 12 है। 12 कौन सा नंबर है? आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या है? इवन है। तो सबसे पहले टर्म मालूम करेंगे। तो बस टर्म मालूम करने का n कितना है? पहले फार्मूला लगा देंगे n/2 + 1। तो ये मेरे पास n कितना है? 12/2 + 1, और ये 2 6 12, 6 + 1, तो ये कितना आ गया? 7th टर्म आ गई हमारे पास। तो यहाँ से ना आपने r क्या ले लेना है? एक कम लेना है। 7th टर्म मालूम करनी है। r यहाँ से कितना आ जाएगा? 6। a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/x, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास? -x²/2, और n की वैल्यू क्या है मेरे पास? 12। तो बच्चों अब क्या करेंगे? फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू हम लगाएंगे Tr+1 = n कम्बिनेशन r, और a की पावर n -r, b की r। r की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6 है, और n कितना मेरे पास? 12 है, r कितना है? 6। a कितना है मेरे पास? 1/x, और n कितना है? 12, r कितना है? 6, b की वैल्यू है -x²/2, और ऊपर पावर r की 6। फार्मूला लगाकर ना मैंने ये r की वैल्यू पुट कर दी, a की, b की, और n की वैल्यू पुट कर दी। तो ये मेरे पास आ जाए 6 1 6 और एक 7th आ गई मेरे पास, मसावी 12 कम्बिनेशन 6 करेंगे। 12 कम्बिनेशन 6, तो हमारे पास आ जाएगा 924 आ गया। 12 में से -6 गया, तो 1/x की पावर 6 आ गई। तो ये माइनस तो इस पावर ने ख़त्म करवा दी, माइनस को ख़त्म करवा दी, क्योंकि पावर कौन सी है? इवन है। इवन के अंदर माइनस आ जाए ना बच्चों, वो माइनस ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरे पास बेस की पावर, होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 हो गया, और ये मेरे पास 2 की पावर 6 आ गया। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास 7th टर्म मसावी 924, 1 की पावर 6 1 होता है, और x की पावर 6 आ गया, और ये मेरे पास x की पावर 12 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 करेंगे तो मेरे पास 64 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो ये 7th टर्म मसावी 924/64 आ गया। ये बेस सेम है, तो ये पावर 6 है ना, इसके साथ जाकर ना माइनस हो जाएगी इस तरह। तो ये मेरे पास 7th टर्म, अब इसको ना हम 924, अब 2 के टेबल पे करवा देंगे इसकी कैंसलेशन। 924 तकसीम 2 करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 462 आ गया, बटा इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो
ये मेरे पास 32 आ गया। एक्स की पावर कितनी बन गई मेरे पास 6। तवज्जो करिएगा। अब फिर 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 231। तो ये मेरे पास आ गया 7th मसावी 231 बटा 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिलेशन करवाया तो मेरे पास आ गया 16 और ये x की पावर 6 आ गई। अब ये मज़ीद नहीं होता तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे पार्ट नंबर 2, तो जो करिएगा। पार्ट नंबर 2 है 3/2 इंटू एक्स माइनस 1/3x ऊपर पावर 11 है। तो इसके ऊपर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, मिडल टर्म का। तो ये देख लें हमारे पास पावर कौन सी है, ओड है। अगर हमारे पास पावर क्या हो, ओड हो, तो वहाँ पर मिडल टर्म के 2 फार्मूले होते हैं। एक है हमारे पास n+1/2 एंड t n+3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। पहले मिडल टर्म मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला n+1/2 एंड हमारे पास t n+3/2 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11 पुट कर दी, ओवर 2 आ गया। एंड n की वैल्यू क्या है मेरे पास 11 + 3/2। तो बच्चों ये 11 और 1 करेंगे प्लस करेंगे 12 आ गया। 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। एंड हमारे पास n कितना है हमारे पास 11 + 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 7th आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से r है ना आपने लेना है 5, यहाँ से r आपने लेना है 6। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। इसके दो इसके ऊपर अलहदा से फार्मूला, इसके ऊपर अलहदा से फार्मूला। तवज्जो करिएगा। TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस r b की r। इसके ऊपर अलहदा से फार्मूला TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस r b की r। तो जो करिएगा r कितना हमारे पास 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर दिया। n कितना है 11, r कितना है 5, a की वैल्यू मेरे पास 3x/2 और ऊपर पावर 11 - 5। b की वैल्यू मेरे पास -1/3x और ऊपर पावर 5 आ गई। तो जो करिएगा 5 + 1 6 आ गया। 11 कम्बिनेशन 5 करेंगे, 11 कम्बिनेशन 5 तो हमारे पास आ जाएगा 462 आ गया। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास 3x आ गया ओवर 2। 11 में से -5 करेंगे 6 आ जाएगा। तो जो करिएगा यहाँ पर -1 की पावर 5 अलहदा और 3 की पावर 5 अलहदा और x की पावर 5 अलहदा कर देंगे। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास 6 आ गई मसावी 462 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 6 अलहदा, x की पावर 6 अलहदा और 2 की पावर 6 अलहदा और -1 की पावर 5 -1 के बराबर ही है। और ये 3 की पावर 5 और x की पावर 5। तो बच्चों यहाँ से ये 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, इसके साथ 5 पावर कैंसिल होगी। तो ये मेरे पास 6 आ गया मसावी 462 और 7 आ गया 3 और ये पावर x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 6 है तो x की पावर 1 आ गई ओवर हमारे पास 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64 के। तवज्जो करिएगा 2 की पावर 6 करेंगे 64 आ गया। अब 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 462 तकसीम करेंगे 2 तो मेरे पास 31 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 6 मसावी 231 × 3/32 आ गया। तो जो करिएगा 7x आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा 633
93/32 7 आ गया x। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का इसका आंसर। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है प्लस 1 मसावी n कितना है 11, r कितना है हमारे पास 6 और a कितना है मेरे पास 3x/2 और ऊपर n कितना है 11 माइनस 6, b की वैल्यू -1/3x माइनस बी है। ये जो उनसे -1 है ना ये शुरू में आ गया, ये माइनस बी है यहाँ पर, शुरू में माइनस बी है यहाँ पर, तवज्जो करिएगा। अब इसके अंदर हम ऊपर पावर कितनी आ गई 6, तो ये 6 + 1 करेंगे 7 आ जाएगी मसावी 11 कम्बिनेशन 6, 11 कम्बिनेशन 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462 आ जाएगा। 462 आ गया। 11 में से -6 करेंगे 3x/2 और ऊपर पावर कितनी आ गई 5, -1 की पावर भी 6 है और 3 की पावर भी 6 है और x की पावर भी 6 है, अलग-अलग पावरें डाल दी। तो ये बच्चों मेरे पास 7th टर्म मसावी, तवज्जो करिएगा, तो ये 462, 3 की पावर 5 अलहदा, x की पावर 5 अलहदा, 2 की पावर 5 अलहदा और -1 की पावर 6 1 के ही बराबर है और ये 3 की पावर 6 अलहदा और x की पावर 6 आ गया। तवज्जो करिएगा। अब हमारे पास 7th टर्म मसावी, ये आ गया 462 आ गया। तो जो करिए ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 6 है, नीचे 3 बच गया और ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 6 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 462 और 2 की पावर 5 होता है 32 के बराबर और यहाँ पर आ गया 3, तो जो करिएगा और यहाँ पर नीचे क्या बच गया x। तो बच्चों अब क्या करेंगे 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, कैंसिलेशन करवा देंगे इसको। 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवाएंगे तो ये 231 आ जाएगा और इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करवाएंगे तो 16 आ जाएगा इंटू 3 और 7 नीचे क्या आ गया x। तो जो करिएगा तो ये 231/16×3 = 48 कितना आ गया 16×3 = 48 आ गया, 7 आ गया x। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का आंसर। इसके ऊपर मैंने अलहदा से फार्मूला लगा दिया, इसका R5 था, इसका R6 था। तो बच्चों एक आंसर हमने ये वाला निकाल लिया और एक आंसर हमने ये वाला निकाल लिया, इसके साथ माइनस है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और उसका मैंने पार्ट नंबर 3 ले लिया। 2x - 1/2x ऊपर होल की पावर 2m + 1। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आपने मिडिल टर्म मालूम करनी है और इसके ऊपर जर्नल टर्म का फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सी पावर है, ये इवन पावर है या ओड पावर है। तो हम इसको चेक ये देखें, अगर मैं m की जगह पर 1 पुट करूं तो जो करिएगा 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। अगर मैं m की जगह पर 2 पुट करूं तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर m की जगह 3 पुट करूं तो मेरे पास 2 3 6 और 1 7 आ जाएगा। ये देख लें आपके पास कौन से नंबर हासिल हो रहे हैं, ओड नंबर। तो ओड के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास मिडिल टर्म के हवाले से। तो हमें पता चल गया ये जो सी पावर है ना ये आप लोगों की ओड पावर है। कौन सी पावर है, ओड। तो ओड के ऊपर ये टर्म मालूम करने का फार्मूला लगाएंगे Tn + 1/2 एंड, तो जो करिएगा Tn + 3/2। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे। n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2m + 1 आ गया /2। तो जो करिएगा एंड n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2m + 1 और ये +3 इसी तरह /2 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने बच्चों, ये मेरे पास आ गया 2m 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/2 आ गया एंड, तो जो करिएगा 2m आ गया 1 + 3 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा।
ओवर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस 1 ओवर 2 आ गया। एंड तो जो करिएगा t, ये हमारे पास ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा m प्लस 2 ओवर 2 आ गया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो t हमारे पास m प्लस 1 आ गया। एंड तो जो करिएगा t m प्लस 2 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम r ले लेंगे। हमने यहाँ से r कितना लेना है, तो जो करिएगा m प्लस 1 मालूम करना है, तो r हमारे पास m आ जाएगा। तो जो करिएगा, और यहाँ पर हमारे पास r किसके बराबर हो जाएगा, r मसावी m प्लस 1 हो जाएगा। जब इसमें और प्लस 1 करेंगे तो m प्लस 2 हो जाएगा, इसमें और एक 1 प्लस करेंगे तो m प्लस 1 आ जाएगा। यानी आपने यहाँ पर r लेना है m के बराबर, यहाँ पर r लेना है m प्लस 1 के बराबर। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, टी आर प्लस 1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस आर बी की r। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, टी आर प्लस 1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस आर बी की r। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करवा देंगे। r की वैल्यू क्या है मेरे पास, m है, m प्लस 1 हो गया मसावी n की वैल्यू मेरे पास है 2m प्लस 1 और r की वैल्यू m है, तवज्जो करिएगा। और a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x है, और ऊपर n की वैल्यू मेरे पास है 2m प्लस 1 और r की वैल्यू माइनस m आ गया। r की वैल्यू m है तो माइनस m हो गया। तो b की वैल्यू क्या मेरे पास, तवज्जो करिएगा, -1 ओवर 2x और ऊपर पावर r की m आ गई। तवज्जो करिएगा, पहले हम ना इस हिस्से को सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा टी m प्लस 1 मसावी, तो अब क्या करेंगे, इसका कम्बिनेशन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 और का फिक्टोरिया ओवर m का फिक्टोरिया और 2m प्लस 1 माइनस m आ गया। यानी इसका कम्बिनेशन का जो सा फार्मूला होता है ना, n कम्बिनेशन r का, इसका फार्मूला होता है n फिक्टोरिया ओवर r फिक्टोरिया और n माइनस r फिक्टोरिया। तो लिहाजा मैंने इसके ऊपर कम्बिनेशन का फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2x आ गया, तो जो करिएगा 2x और ये आ गया m प्लस 1 आ गया। 2m में से माइनस m करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास -1 ओवर 2 की पावर अलहदा से m कर देंगे और 1 ओवर x की पावर अलहदा से m कर देंगे। इस तरह अलहदा पावर कर दी हमने 2x की, ये 2x है बच्चों, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास m प्लस 1 आ गया मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m प्लस 1 साथ आ गया फिक्टोरिया ओवर m फिक्टोरिया, और ये 2m में से m निकाल देंगे तो ये बचेगा m प्लस 1 फिक्टोरिया। 2m में से -1m निकाल देंगे तो बचेगा m प्लस 1 फिक्टोरिया। तो ये हमारे पास माइनस का 1/2 की पावर m इसी तरह आ गई हमारे पास। अब क्या है, 1 की पावर m अलहदा, 2x की पावर m अलहदा। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 1 की पावर m अलहदा और 2x की पावर m अलहदा कर दी हमने, और ये हमारे पास 2x की पावर m प्लस 1 इसी तरह, ये वैल्यू इसी तरह आ गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास m प्लस 1 मसावी 2m प्लस 1 फिक्टोरिया ओवर m फिक्टोरिया और m प्लस 1 फिक्टोरिया, और साथ आ गया माइनस का 1/2 और ऊपर पावर m, और 1 की पावर m 1 के ही बराबर है। तो बच्चों बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी इसके साथ जाकर
m प्लस 1, ये प्लस का m है, ऊपर जाके माइनस का m हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास m के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा टी m प्लस 1 मसावी ये माइनस का 1/2 की पावर m, इसी तरह और 2x की पावर 1 आ गई और साथ आ गया 2m प्लस 1 फिक्टोरिया ओवर m फिक्टोरिया और m प्लस 1 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये मैंने ना एक हिस्सा आप लोगों को करवा दिया। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर r की वैल्यू रखनी है m प्लस 1। तो ये वैल्यू इसी तरह आपने सोल्व करते जाना, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो जो करिएगा क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 इन चारों क्वेश्चन के ऊपर है ना इम्पोर्टेंट लिख लें। ये चारों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं। तो बच्चों हमारे पास फाइंड करो 2n प्लस 1 टर्म आपने मालूम करनी है। फॉर्म दी एंड यानी एंड टर्म आपने मालूम करनी है। यानी आपने जब भी वो बात करेगा ना nth टर्म की, एंड टर्म की, किसकी बात करेगा? एंड टर्म की। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी ना जगह चेंज कर देनी है। 1/2x प्लस x और सारे होल की पावर 3n आ गई। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा किसकी, फॉर्म दी एंड यानी एंड यानी टर्म की ना एंड फॉर्म आपने मालूम करनी है। तो जब भी आपने फॉर्म की एंड टर्म मालूम करनी हो ना, तो आपने ना इसकी जगह चेंज करनी है। इसको शुरू में ले आना है और इसको सेकंड नंबर पे ले आना है। ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -1/2x और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास x और n की वैल्यू मेरे पास 3n। और आपने यहाँ पर जो सा r लेना है ना, तवज्जो करिएगा, आपने मालूम करनी है 2n प्लस 1। तो आप r ले लोगे 2n के बराबर। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे TR प्लस 1 मसावी n कम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r, b की r और r की वैल्यू क्या है मेरे पास 2n है और ये प्लस 1। इसी तरह n कितना है हमारे पास 3n और r कितना है मेरे पास 2n और a की वैल्यू क्या है मेरे पास -1/2x और ऊपर होल की पावर मेरे पास n की वैल्यू 3n और m की r की वैल्यू 2n और b की वैल्यू क्या है मेरे पास x है। तवज्जो करिएगा, x की b की वैल्यू मैंने x पुट कर दी और r की वैल्यू मेरे पास 2n है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा t2n प्लस 1 मसावी। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर कम्बिनेशन का फार्मूला लगा देंगे। कम्बिनेशन का फार्मूला होता है n फिक्टोरिया ओवर r फिक्टोरिया और n माइनस r फिक्टोरिया। और ये आपने n की वैल्यू पुट करनी है और ये वाली r की वैल्यू पुट करनी है। तो जो करिएगा अब क्या करेंगे, और ये हमारे पास आ गया साथ -1/2x और ऊपर 3n में से -2n करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा n और ये मेरे पास x की पावर 2n आ गई हमारे पास। तो बच्चों मेरे पास ये 2n प्लस 1 मसावी ये आ गया 3n फिक्टोरिया ओवर 2n फिक्टोरिया। 3n में से माइनस करेंगे 2n तो हमारे पास बचेगा n, तो n फिक्टोरिया आ गया। अब क्या करेंगे, -1 की पावर अलहदा n कर देंगे और 2x की पावर अलहदा n कर देंगे और ये मेरे पास x की पावर 2n आ गई इसी तरह। तो ये मेरे पास आ गया 2n प्लस 1 मसावी
3n फैक्टोरिया ओवर 2n फैक्टोरिया और n फैक्टोरिया। अब ये आ गया -1 की पावर n अलहदा और 2 की पावर n अलहदा और x की पावर n अलहदा लिख दी और x की पावर 2n इसी तरह। तो जो करिएगा तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2n + 1 मसावी और -1 की पावर n शुरू में लिख दी और 2 की पावर n भी शुरू में लिख दी मैंने। तो जो करिएगा तो इसके बाद मेरे पास आ गया 3n फैक्टोरिया ओवर 2n फैक्टोरिया और n फैक्टोरिया और यहाँ पर x क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो पावरें ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2n + 1 मसावी -1 की पावर n और 2 की पावर n। तवज्जो करिएगा और ये मेरे पास 3n फैक्टोरिया ओवर 2n फैक्टोरिया n फैक्टोरिया और ये x आ गया 2n में से -n करेंगे तो n बचेगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, शो डैट करें दी मिडल टर्म 1 + x ऊपर होल की पावर 2n इज़ 1 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1.3.5 चलते गए 2n - 1 ओवर n फैक्टोरिया 2 की पावर n और x की पावर n आ गई। तो बच्चों आपने ये शो करना है, आपने ये बात साबित करवानी है भी इस वैल्यू की जो सी मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म हल करने से इसका आंसर ये आना चाहिए। यानी मिडल टर्म मालूम करने के बाद इसका जो सा आंसर है ना बच्चों ये आना चाहिए। यानी आपने ये बात शो करवानी है इसकी जो सी मिडल टर्म है ना वो इसके बराबर है, ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडल टर्म का ही जर्नल टर्म का ही फार्मूला लगाएंगे। तवज्जो करनी है, हम देखेंगे ये पावर कौन सी है। तवज्जो करिएगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे ये पावर कौन सी है, ये इवन है या ओड है। अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करूँ तो क्या आएगा 2। अगर मैं n की जगह पर 2 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4। अगर मैं n की जगह पर 3 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 6। तो बच्चों ये देख लें, हमें यहाँ से पता चल गया ये कौन सी पावर है, ये कौन सी पावर है, इवन पावर है। तो इवन पावर के लिए हम मिडिल टर्म का फार्मूला से पहले मिडिल टर्म मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास Tn/2 + 1 ये होता है इवन का फार्मूला। n की वैल्यू क्या है 2n/2 + 1 और ये मेरे पास इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास 2 आ गया, 2n 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास n + 1 आ गया। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है x है। तवज्जो करिएगा, यहाँ से r आप लोगों ने n ले लेना है क्योंकि आपने n + 1 टर्म मालूम करनी है, तो लिहाजा आपका r फिर n के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे Tr + 1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n - r b की r। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों t की वैल्यू क्या है मेरे पास n, r की वैल्यू n है, n + 1 आ गया मसावी, तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2n और r की वैल्यू क्या है n। तवज्जो करिएगा, और a की वैल्यू मेरे पास 1 है और a की वैल्यू 1 और n इसी n की वैल्यू 2n और r की वैल्यू n है। तवज्जो करिएगा, और हमारे पास b की वैल्यू मेरे पास है x और r की वैल्यू क्या है n। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास n + 1 आ गया मसावी, इसके ऊपर फैक्टोरियल का फार्मूला लगा देंगे n कम्बिनेशन r का। तो ये मेरे पास 2n फैक्टोरिया ओवर n फैक्टोरिया और 2n - n फैक्टोरिया और 2n में से -n करेंगे तो n बचेगा, 1 की पावर n और x की पावर n आ गई। यानी आपने ये वैल्यू बनानी है, इसको हल करके आपने ये वाला आंसर निकालना है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया Tn + 1 मसावी
तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे तो ये मेरे पास 2n, आपने को 7.1 देखनी है। अगर आपने फैक्टोरिया को अच्छी तरीके से देखना है ना, ये देखें n फैक्टोरिया हमारा होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 और चलते गए 5 4 3 2 1, यानी ये फार्मूला होता है n फैक्टोरिया का ओपन करने का। तो जो करिएगा तो बच्चों इस फार्मूले को जहन में रखते हुए इसका फार्मूला ओपन करेंगे 2n और 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 और 2n माइनस 4 आ गया। इसी तरह हम चलते गए तो हमारे पास आ गया 5, तवज्जो करिएगा 5 3 2 1 आ गया, 5 4 3 2 1 आ गया। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया n फैक्टोरिया, 2n में से n निकालेंगे तो ये n फैक्टोरिया आ गया और साथ हमारे 1 की पावर n 1 के ही बराबर है और साथ आ गया x की पावर n आ गई हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ना आपने इवन वाले जो उनसे फैक्टर है ना वो अलहदा से कर लेने हैं और आप लोगों के जो उनसे ओड वाले फैक्टर है ना वो अलहदा से कर लेने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला ओपन करके इसके मुताबिक अगर आपने अच्छे से समझना तो 7.1 देख लें मेरी। तो बच्चों यहाँ से ना आपने इवन फैक्टर अलहदा करने हैं और ओड फैक्टर अलहदा करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया n + 1 मसावी, तो ये मेरे पास ये है 2n और हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2n माइनस 2 और इसी तरह हमारे पास 2n माइनस 4। तो चलते गए हमारे पास आ जाएगा 4 2 आ जाएगा और एक हमने ये बना लिया। मैंने ना जो इवन फैक्टर थे ना वो मैंने लिख लिए। ये देखें इसमें से जो उनसे इवन फैक्टर से वो अलहदा से करने हैं और ओड फैक्टर आपने अलहदा से करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास हम क्या करेंगे, ओड फैक्टर अलहदा से करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2n माइनस 1 और हमारे पास 2n माइनस 3, इसी तरह चलते गए 5 3 1 आ गया और ये मेरे पास है ना x की पावर n इसी तरह ओवर। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास n फैक्टोरिया इसी तरह। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने क्या काम किया, यहाँ पर इवन फैक्टर अलहदा से कर दिए, ओड फैक्टर अलहदा से कर दिए। तो इसके बाद है ना यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। tn + 1 मसावी, मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन, देखो मेरे पास अगर 3 रकमें हो ना 6 हो 4 हो और 2 हो, तो यहाँ से मैं कॉमन क्या लूँगा 2, क्योंकि इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है। तो ये 1 1 1 कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं n फैक्टर से, यानी फिर 2 की पावर n आ जाएगी, 2 की पावर n आ जाएगी। तो इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा मेरे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और चलते गए हमारे पास यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 आ गया। तो जो करिएगा और ये हमारे पास वैल्यू इसी तरह 2, इसको ना रीअरेंज करके लिख देंगे हम, इस तरह भी लिख सकते हैं 1 3 5 चलते गए और ये 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3 और x की पावर n आ गई और ये आ गया ओवर हमारे पास n फैक्टोरिया और n फैक्टोरिया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया tn + 1 मसावी ये 2 की पावर n इसी तरह और यहाँ पर x की पावर n इसी तरह। और आप लोगों को पता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ये सारी वैल्यू किसके बराबर होती है,
n फैक्टोरिया के, ओवर आ गया n फैक्टोरिया और n फैक्टोरिया, और साथ हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 चलते गए 2n-1। तो बच्चों ये n फैक्टोरिया n के साथ कैंसिल हो गया मेरे पास, तो ये बटे के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ये देखें 2 की पावर n और x की पावर n, और ये मेरे पास आ गया 1 3 5 चलते गए और 2n-1, और नीचे हमारे पास आ गया n फैक्टोरिया। तो बच्चों यही आपने ये दोनों वैल्यू इसी तरह और ये वैल्यू इसी तरह यहाँ से बच गया था n फैक्टोरिया लिख दिया, और इसको जब बंद करवाएंगे तो ये n फैक्टोरिया के बराबर है, n फैक्टोरिया n के साथ कैंसिल हो गया। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों इस एक्सरसाइज का जो सा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। तो बच्चों शो डैट करें n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 प्लस चलते गए प्लस n और n-1 मुसावी 2 की पावर n-1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम ना बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर सबसे पहले। तो ये मेरे पास क्या है 1 प्लस x सारे की पावर n मसावी n कम्बिनेशन 0, तो जो करिएगा प्लस n कम्बिनेशन 1 और x प्लस n कम्बिनेशन 2 और x की पावर 2 प्लस n कम्बिनेशन 3 और x की पावर 3 प्लस चलते गए प्लस n कम्बिनेशन n-1 और x की पावर n-1 प्लस n कम्बिनेशन n और हमारे पास x की पावर n। तो बच्चों ये हमने क्या ले लिया, फार्मूले की ना बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले की ना हमने ले ली रिपीटेशन ले ली हमने उसकी। तवज्जो करिएगा, ये बाइनोमियल थ्योरम हमने ले लिया। तो आपने पता क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पुट करना है, पुट x इक्वल टू -1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर देंगे मसावी ये n कम्बिनेशन 0 इसी तरह, और ये प्लस इसी तरह आ गया हमारे पास, और ये n कम्बिनेशन 1 और x की जगह मैंने क्या पुट करवाना है -1। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस तवज्जो करिएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n कम्बिनेशन 2 और हमारे पास x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। -1 का जब स्केयर लेंगे तो +1 आ जाएगा, 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी प्लस। यहाँ पर x की जगह हम -1 पुट करवाएंगे तो ये वैल्यू किस आ जाएगी, माइनस का आ जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगी n कम्बिनेशन 3 प्लस चलते गए प्लस n कम्बिनेशन 1 n कम्बिनेशन n-1 और यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये आ गया प्लस, और ये आ गया n कम्बिनेशन n आ जाएगा और यहाँ पर प्लस। क्योंकि ये हमारे पास है ना असल में ये ओड है ये, क्योंकि हमने ये देखें यहाँ से ये n कम्बिनेशन 0 तो ये तो 1 के बराबर है, यहाँ से हमें कोई सीरीज़ का पता नहीं चलता, यहाँ पर हमें पता चलता है। तो जो करिएगा ये देखें मैंने n कम्बिनेशन 1, ये कौन सा नंबर है, ओड नंबर, ये कौन सा है, इवन है, यानी पहले ओड है फिर इवन है, यानी ये ओड है फिर ये इवन है। तो यहाँ पर ओड नंबर के अंदर यहाँ पर x की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा साथ। तो बच्चों मैंने इस फार्मूले के अंदर है ना x की जगह -1 पुट करवा दिया, +1 -1, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास n कम्बिनेशन 0 और ये माइनस इसी तरह n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 2 माइनस n कम्बिनेशन 3 आ गया, प्लस चलते गए माइनस
हमारे पास n कम्बिनेशन n माइनस 1 प्लस n कम्बिनेशन n आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब आपने ना क्या करना है, यहाँ से ना इवन, इसमें से जो उनसे इवन के कम्बिनेशन है ना वो आपने अलहदा करने हैं, ओड के जो उनसे कम्बिनेशन है ना वो अलहदा करने हैं। ये देखें यहाँ पर ये कौन सा है, इवन का हम मान लेते हैं, ये इवन का कम्बिनेशन है n कम्बिनेशन 0 प्लस n कम्बिनेशन 2 प्लस n कम्बिनेशन 4। तो इसी तरह हम चलते गए तो हमारे पास आ जाएगा प्लस n कम्बिनेशन n आ गया हमारे पास। तो आपने क्या करना है, जो उनसे इवन वाले कम्बिनेशन है ना वो एक तरफ कर लेने हैं और ओड वाले जो उनसे कम्बिनेशन है ना वो एक तरफ कर लेने हैं। 1 n कम्बिनेशन 1 आ गया प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5। इसी तरह चलते गए प्लस n कम्बिनेशन n माइनस 1 आ गया। तो बच्चों मैंने क्या काम किया भी, इसमें से ना मैंने जो इवन के थे ना कम्बिनेशन वो एक तरफ कर लिए, जो उनसे ओड के कम्बिनेशन थे ना वो एक तरफ कर लिए। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है आपने। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लेकर x की जगह -1 पुट करवा दिया इसके अंदर मैंने, जहाँ जहाँ पर x था। फिर इसके बाद -1 पुट करवा दिया, +1 -1 कैंसिल होके 0। जब आप ओड के कम्बिनेशन एक तरफ कर लोगे, इवन के कम्बिनेशन एक तरफ कर लोगे और यहाँ पर सवाल को छोड़ दोगे। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तवज्जो करिएगा, x = 1। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर है ना n इसकी x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 आ गया, ऊपर पावर n मसावी, तवज्जो करिएगा, n कम्बिनेशन 0 प्लस n कम्बिनेशन 1। x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास n कम्बिनेशन 2, x की जगह 1 पुट किया तो ये हमारे पास यही कम्बिनेशन आ जाएगा, प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 4 आ गया। प्लस चलते गए प्लस n कम्बिनेशन n माइनस 1 और फिर प्लस n कम्बिनेशन n माइनस n कम्बिनेशन n आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना हम इवन वाले कम्बिनेशन अलहदा कर देंगे, ओड वाले कम्बिनेशन अलहदा कर लेंगे। यहाँ पर 1 + 1 कितना आ गया, 2 की पावर n आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, n कम्बिनेशन वाले अलहदा, इवन कम्बिनेशन वाले, ये भी इवन में शामिल है 1, ये जो सा कम्बिनेशन। तो इवन कम्बिनेशन वाले इवन कम्बिनेशन अलहदा कर देंगे और ओड कम्बिनेशन इसमें से अलहदा कर देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे n कम्बिनेशन 2 आ गया प्लस n कम्बिनेशन 4 आ गया, प्लस चलते गए प्लस n कम्बिनेशन n आ गया मेरे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है ना, असल में ये देख लें, तवज्जो से समझिएगा, ये हमारे पास है ना किसके हैं, इवन के कम्बिनेशन। ये हमारे पास ओड के कम्बिनेशन कौन से, हमारे पास n कम्बिनेशन 1 और प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 आ गया। तवज्जो करिएगा। और हमारे पास प्लस चलते गए प्लस n कम्बिनेशन n माइनस 1 आ गया। तो बच्चों मैंने जो उनसे थे ना इवन के कम्बिनेशन अलहदा कर दिए, ओड के कम्बिनेशन मैंने अलहदा कर लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना आप लोगों का इस फार्मूले के अंदर ये आपकी वैल्यू है ओड, ये आपकी इवन है और यहाँ से आपने ले लेने हैं। तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हमारे पास है n हमें चाहिए, ये देखें हमें असल में यहाँ पर जो उनसे कम्बिनेशन चाहिए ना सवाल के अंदर, जो उनसे आपने कम्बिनेशन शो करने हैं वो ओड के अंदर है। तो यहाँ पर है ना आप इवन की जगह पर है ना ओड कम्बिनेशन दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिए क्योंकि ये इसके बराबर है। तो बच्चों ये मेरे पास 2 की पावर n आ गई मसावी, तो यहाँ पर हम दर्ज करवा देंगे
n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 प्लस चलते गए n कम्बिनेशन n माइनस 1 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और ये हमारे पास n कम्बिनेशन n माइनस 1 ब्रैकेट बंद। और इसी तरह हम ले लेंगे n कम्बिनेशन 1 और प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 चलते गए प्लस n कम्बिनेशन n माइनस 1 आ गया। तो जो करिएगा तो बच्चों यहाँ पर है ना, मैंने इसके अंदर इसकी जगह पर है ना, मैंने ये देखिए ये कम्बिनेशन इवन कम्बिनेशन किसके बराबर है, ये इवन वाले ओड के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने इवन की जगह पर है ना ओड कम्बिनेशन की वैल्यू पुट करवा दी। तो अब बच्चों आप लोगों को पता है जब भी 2 इंटू 2 हो तो हम लिख सकते हैं 2, अगर हमारे पास हो ना x इंटू एक्स हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n मसावी ये आ जाएगा 2। तो जो करिएगा n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 प्लस चलते गए n कम्बिनेशन 1 आ गया हमारे पास। बच्चों इसके साथ 1, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। तो यहाँ से ना मैंने तो जो करिएगा यहाँ पर प्लस है हमारे पास, इसके दरमियान में कौन सी अलामत है, प्लस की अलामत है। तो 1 प्लस 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू n कम्बिनेशन 1 और यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस है। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो हमारे पास बचेगा n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 प्लस चलते गए n कम्बिनेशन n माइनस 1 आ गया। तो बच्चों ये 1 ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। तो ये n माइनस 1 आ गया मसावी n कम्बिनेशन 1 प्लस n कम्बिनेशन 3 प्लस n कम्बिनेशन 5 प्लस चलते गए प्लस n कम्बिनेशन n माइनस 1। तो बच्चों यही रिज़ल्ट आपने क्या करवाना था, शो करवाना था। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो करिए आपने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लेकर फार्मूले के अंदर पहले सबसे पहले x की जगह -1 पुट करवाना है। तो मैंने x की जगह -1 पुट करवाया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इवन वाले कम्बिनेशन एक तरफ, ओड वाले कम्बिनेशन एक तरफ, और यहाँ पर ही सवाल को छोड़ देना है। इसके बाद आपने पुट करना है x की जगह 1। तो मैंने इस फार्मूले की जगह x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से ना n यानी इवन कम्बिनेशन वाले अलहदा कर लेंगे और ओड कम्बिनेशन वाले अलहदा कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर अब हमें पता है इवन कम्बिनेशन है ना असल में किसके बराबर है, ओड कम्बिनेशन के। तो यहाँ पर ओड कम्बिनेशन की वैल्यू पुट करवा देंगे। तो जो करिएगा ओड कम्बिनेशन की वैल्यू पुट करवाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास हो ना x प्लस x हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x। तो यहाँ पर 1 था 2 आ गया साथ इस तरह, और ये वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। अब ये पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, साथ आ गई आपकी ओड कम्बिनेशन। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। तो जो करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 शो करें n कम्बिनेशन 0 प्लस 1/2 n कम्बिनेशन 1 प्लस 1/3 n कम्बिनेशन 2 प्लस 1/4 n कम्बिनेशन 3 प्लस चलते गए प्लस 1/n प्लस 1 और n कम्बिनेशन n मसावी 2 की पावर n प्लस 1 और -1
ओवर n+1। तो बच्चों आपने ये शो करना है, इसको हल करके ना आपने इसको सॉल्व करके आपने ये यानी आपने ये पूरा रिज़ल्ट शो करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर पावर कौन सी n+1 है। तो आपने जो सा फार्मूला लेना है ना यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का, वो लेना आपने n+1 के लिए, n+1 लेना है, n+1 लेना है। तो जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, n की जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपने क्या ले लेंगे, n+1 0 n+1 कम्बिनेशन 0 प्लस n+1 कम्बिनेशन 1। तवज्जो करिएगा। और हमारे पास x प्लस n+1 कम्बिनेशन 2 और x का स्क्वायर आ गया प्लस n+1 कम्बिनेशन 3 और हमारे पास x की पावर 3 आ गई। तो जो करनी है आप लोगों ने। और ये मेरे पास प्लस n+1 कम्बिनेशन 4 और x की पावर 4 चलते गए, हमारे पास आ जाएगा n+1 और n+1 और मेरे पास x की पावर n+1 आ जाएगी। तो जो करिएगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर n+1 के हिसाब से ना मैंने फार्मूला लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला ले लिया। अब क्या करेंगे, n की जगह पर है ना, हम n की जगह पर क्या पुट, x की जगह पर पुट करेंगे, पुट x = 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 1। और ये मेरे पास आ जाएगा n+1 इसी तरह मसावी, ये मेरे पास n+1 कम्बिनेशन 0 प्लस और ये मेरे पास n+1 कम्बिनेशन 1 आ गया और x की जगह 1 पुट किया तो यही वैल्यू आ जाएगी n+1 कम्बिनेशन 2 और मेरे पास प्लस n+1 कम्बिनेशन 3 आ गया। तो जो करिएगा। और हमारे पास प्लस चलते गए, प्लस n+1 आ गया कम्बिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो बच्चों ये मैंने इस फार्मूले के अंदर है ना x की जगह पर 1 पुट करवा दिया। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये 1+1 कितना आ गया, 2 और 2 की पावर आ गई n+1 आ गई मसावी। अब क्या करेंगे, आप लोगों को पता है हम ना ये जो सी वैल्यू ना इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1, क्योंकि ये 1 के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। जब भी आप n कम्बिनेशन 0 लोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। तो जो करनी है आप लोगों को। तो बच्चों ये 1 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे n कम्बिनेशन r का। तो n कम्बिनेशन r का फार्मूला लगाएंगे n+1 फैक्टोरिया 1 फैक्टोरिया और n+1 माइनस r और ये प्लस इसी तरह इसके ऊपर भी n+1 फैक्टोरिया और हमारे पास 2 फैक्टोरिया इंटू n+1 माइनस r और प्लस n+1 फैक्टोरिया ओवर 3 फैक्टोरिया और n+1 माइनस 3 आ गया। प्लस चलते गए हमारे पास आ जाएगा n+1 फैक्टोरिया ओवर n+1 फैक्टोरिया और n+1 और माइनस n-1 आ गया। तो 7 आ गया फैक्टोरिया। तो जो करिएगा। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, मैंने इसके ऊपर n कम्बिनेशन, ये जो सा कम्बिनेशन है ये 1 के बराबर है, इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया इन कम्बिनेशन के ऊपर। तो बच्चों ये मेरे पास प्लस का 1 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का ना फार्मूला ओपन कर देंगे, इन चारों का
फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा n+1, साथ आ गया n फिक्टोरिया। तवज्जो करिएगा, n+1 और साथ आ गया n फिक्टोरिया ओवर हमारे पास यहाँ पर 1 फिक्टोरिया 1 के बराबर होता है, +1 -1 कैंसिल होके n फिक्टोरिया आ गया। तवज्जो करनी है, प्लस इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे n+1 इंटू n फिक्टोरिया और इसको लिख देंगे 2.1। तो ये मेरे पास आ जाएगा n, साथ फिक्टोरिया भी है इसके, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया n +1 -2 -1 फिक्टोरिया आ गया, प्लस इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे n+1 आ गया और साथ आ गया n फिक्टोरिया और 3 को हम लिख सकते हैं 3.2.1 आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास n-2 फिक्टोरिया प्लस चलते गए, तो इसका ऊपर से फार्मूला ओपन करेंगे n+1 इंटू n फिक्टोरिया ओवर इसका भी फार्मूला ओपन कर देंगे n+1 फिक्टोरिया इंटू n फिक्टोरिया। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का n माइनस का n कैंसिल, 0 फिक्टोरिया आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से ना हम कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर n+1 आ गया, -1 मसावी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया n+1। हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, n फैक्टोरिया n के साथ कैंसिल होके 1 बच जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को प्लस हमारे पास ये मैंने n+1 कॉमन आ गया, मेरे पास क्या बचेगा n फैक्टोरिया और इसको दोबारा लिख सकते हैं हम 1/2 और साथ आ गया हमारे पास 1 फैक्टोरिया और n-1 फैक्टोरिया। इस 2 को लैदा कर दिया, 1/2 बना दिया और 1 को मैंने लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरिया। तवज्जो करिएगा। प्लस ये n+1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/3 और ऊपर आ गया n फैक्टोरिया, नीचे 2 ज़रबे 1 को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरिया और n-2 फैक्टोरिया। तवज्जो करिएगा। इसी तरह प्लस चलते गए, तो ये हमारे पास n+1 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा n फैक्टोरिया और इसको हम बंद करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा n+1 फैक्टोरिया। तवज्जो करिए, यानी ये हमारे पास इसी तरह आ गया n+1, साथ आ गया n फैक्टोरिया और 0 फैक्टोरिया। तो बच्चों ये हमारे पास ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरफ n+1 डिवाइड हो जाएगी, मसावी हमारे पास आ गया 1। इस 1 की जगह पर लिख सकता हूँ n कम्बिनेशन 0। इस 1 की जगह पर लिख सकता हूँ n कम्बिनेशन 0 प्लस ये 1/2 इसी तरह आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ n कम्बिनेशन 1। इस वैल्यू को दोबारा फार्मूला बंद करके लिख दिया कम्बिनेशन के, 1/3 आ गया, इसको मैं बंद कर सकता हूँ n कम्बिनेशन 2 के। इसी तरह प्लस नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इसको मैं बंद कर सकता हूँ प्लस n+1। ये हमारे पास आ गया 1/n+1। इसी तरह ये n+1/n+1 इसी तरह इसको लिख देंगे n फैक्टोरिया और n फैक्टोरिया और 0 फैक्टोरिया को हम लिख सकते हैं n कम्बिनेशन n के बराबर। तो बच्चों ये देख लें, यही चीज़ आपने क्या करवानी थी, शो करवानी थी, तो यही शो करवा दी। तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन को ना मैं रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले आपने जो सा फार्मूला लेना है ना, वो n+1 वाला लेना है। ये देखें यहाँ पर ऊपर है n+1, तो इसीलिए मैंने फार्मूला जो सा लिया है ना वो n+1 लिया है। तो फिर मैंने इस फार्मूले के अंदर x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये 1+1 2 आ गया, n+1 इसी तरह। तो इसी तरह ये इसका कम्बिनेशन ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद इसमें से मैंने ना इसका भी कम्बिनेशन फैक्टोरिया ओपन कर दिया, ये भी फैक्टोरिया, ये भी ऊपर वाले फैक्टोरिया ओपन कर दिए। इसके बाद मैंने क्या काम किया, n+1 मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद ये वैल्यू मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड होगी। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2।
तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 8.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।